अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, अगर आप भी नबी से मोहब्बत करते हैं तो एक बार नबी पर खुलूस दिल के साथ मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान औलिया किराम, वलियों की शान। मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, कल भी मैंने इस पर वीडियो डाली थी और एक वीडियो बहुत प्यारी मैं आज बनाकर अपलोड करूँगा। यानी वली की शान क्या होती है, शान औलिया किराम क्या होती है। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना होगा। एक बहुत अच्छे अल्लाह के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका मज़ार दिल्ली महरौली शरीफ में है, कुतुब मीनार के पास। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और उनके बहुत करीबी और बहुत प्यारे मुरीद हैं और बहुत चहीते अल्लाह के एक बहुत बड़े नेक बुज़ुर्ग हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ, उनका इंतकाल हुआ, तो उन्होंने अपने विसाल के बाद, अपने इंतकाल के बाद वसीयत की कि मेरी जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ाएगा, यानी मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसके अंदर 3 शर्तें हों। अब वो शर्तें कौन सी थी दोस्तों, ये सुन लीजिए। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसके अंदर 3 शर्तें हों। शर्त नंबर 1, पहली शर्त ये थी कि जिसने कभी नमाज कज़ा ना की हो, यानी नमाज छोड़ना तो दूसरी बात, नमाज कज़ा ना की हो, बल्कि नमाज बाजमात कज़ा ना की हो, बाजमात पढ़ी हो। छोड़ना दूसरी बात, कज़ा करना दूसरी बात। जिसने कभी ज़िंदगी में जमात के अलावा नमाज ना पढ़ी, यानी सिर्फ नमाज तो 5 टाइम की पढ़ी होगी, टाइम पे पढ़ी होगी, कज़ा नहीं की होगी, लेकिन जमात के साथ जिसकी कभी जमात कज़ा ना हुई हो। शर्त नंबर 1। दूसरी शर्त कि जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। तीसरी शर्त कि जिसने गैर महरम औरत की शक्ल न देखी हो। ये 3 शर्तें उन्होंने अपने विसाल के टाइम पे, अपने मरने के टाइम पे उन्होंने ये वसीयत की कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसकी कभी बाजमात नमाज कज़ा ना हुई हो, जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो और जिसने कभी गैर महरम औरत की सूरत न देखी हो। दोस्तों, जनाजा रखा गया, सुबह से शाम हो गई, कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसके अंदर ये शर्तें मौजूद हों। जबकि जनाजे में रिवायतों में है कि 15,000 हाफिज़ कुरान थे, बड़े बड़े मुहद्दिस थे, बड़े बड़े मुजद्दिद थे, बड़े बड़े मौलवी थे, बहुत बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती थे, लेकिन किसी के अंदर भी ये शर्त नहीं थी जो शर्तें उन्होंने रखी थी। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, सुबह से शाम हो गई, लोग आते रहे और शर्तें देखते रहे, आते रहे और शर्त का जो वो बोर्ड लगा हुआ था कि जिसके अंदर ये शर्तें हों वो नमाज जनाजा पढ़ाए, तो उस बोर्ड को पढ़ते रहे और कोई भी ऐसा नहीं था जो नमाज जनाजा पढ़ा था। दूसरा दिन भी निकल गया। दोस्तों, तीसरा दिन आता है, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर ढल चुकी। जब असर का टाइम हुआ तो एक शख्स आए, ऊँट पर बैठकर, चेहरे का नकाब पड़ा हुआ था और ऊँट से उतरे और उन्होंने कहा कि सफ़र दुरुस्त कीजिए, मैं जनाजे की नमाज़ पढ़ाऊँगा। तमाम जितने भी हाजिरीन महफिल थे, जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, हाफिज़, कारी, मौलवी, मुफ्ती, मुजद्दिद और आम इंसान, सब ने कहा कि साहब आप जनाजे की नमाज़ तो पढ़ाएंगे, लेकिन आपको शर्तों का पता है? बोलेगा हाँ, मुझे शर्तों का पता है, जो इनकी शर्तें हैं वो शर्तें मेरे अंदर मौजूद हैं। और वो ये कहकर मैयत के पास गए, जनाजे के पास गए, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मैयत के पास गए और चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा कि ख्वाजा बख्तियार काकी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था तो तूने मेरा राज फाश कर दिया। मैं तो ये चाहता था कि मैं अपने इस राज को लेकर ऐसा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाऊं, दुनिया को मेरा पता ना चले। ए ख्वाजा, ए बख्तियार काकी, अगर मैं तेरे जनाजे की नमाज ना पढ़ाता हूँ तो मैं गुनहगार ठहरता हूँ, क्योंकि ये शर्तें मेरे अंदर मौजूद हैं और शर्तें होने के बावजूद अगर मैं नमाज जनाजा ना पढ़ाता हूँ तो मैं गुनहगार ठहरता हूँ। और ए
बख्तियार, अगर मैं नमाज पढ़ाता हूँ तो मेरा राज फाश होता है। ए ख्वाजा बख्तियार काकी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं तो ये चाहता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर मैं इसी तरह से पोशीदा अपने राज को लेकर जाऊँ, लेकिन तूने मेरा राज फाश कर दिया। अब मैं कश्मकश में हूँ कि अगर तेरी नमाज पढ़ाता हूँ तो मेरा राज फाश होता है, और अगर नमाज ना पढ़ाता हूँ तो मैं गुनहगार होता हूँ, गुनहगार ठहरता हूँ। कल क़यामत के दिन में क्या जवाब दूंगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा कि ए फला शख्स, तेरे अंदर ये शर्त मौजूद थी तो तूने मेरे प्यारे वली का, मेरे महबूब बंदे का जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ाई थी? लिहाजा सफ़र दुरुस्त कर दी गई और नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जैसे ही फारिग हुए, लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। बोले कि साहब ये तो बताइए कि आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी, अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि नमाज किसने पढ़ाई, किसके अंदर ये शर्तें थी, तो हम क्या जवाब देंगे? कम से कम आप हमें अपना तारुफ तो कराइए, अपना परिचय तो दीजिए। आप अपने चेहरे से नकाब उठाकर हमें इतना तो बता दीजिए कि आप कौन हैं। दोस्तों, जब चेहरे से नकाब हटाया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तो उस वक्त के बादशाह वक्त जो दिल्ली के बादशाह थे, ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, वो उन्होंने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुजद्दिद, बड़े बड़े मौलवी और मुफ्ती और कारी और हाफिज़ थे, लेकिन किसी के अंदर ये शर्तें नहीं थी। दोस्तों, ये शर्तें पाई गई तो उस वक्त के बादशाह वक्त के पास जो बादशाह थे शमशुद्दीन अल्तमश, ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश, उनके अंदर ये शर्तें थीं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस ज़माने का बादशाह कितने नेक। एक आज भी हमारे बादशाह हैं, हमारे हुक्मरान हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, अपनी तरफ को खींचा तान अपना पेट भर जाए, किसी बात से मतलब नहीं है। तमाम दुनिया के, मैं आप किसी के लिए नहीं करे, तमाम दुनिया के ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब ऐसा ही अपनी तरफ को अपनी जेबें भरने की कोशिश करते हैं। और एक वो बादशाह थे ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश के इतने नेक कि उन्होंने कभी गैर महरम औरत की शक्ल न देखी, कभी नमाज कज़ा ना की, कभी तहज्जुद की नमाज ना की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो थे बादशाह, वो थे नेक वली, वो थे नेक बंदे। अल्लाह ताला ऐसे नेक बंदों को आला मकाम और उनके दर्जे बुलंद करता है, और उनके लिए जन्नत में आला मकाम तैयार कर रखे हैं। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम ऐसे नेक बंदों के सदक़े में हमारे ऊपर अपना रहम व करम फरमाए, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। परवरदिगार आलम हमें हर बला और शैतान से महफूज फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।